हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 10th स्टार्ट कर दिए इस चैनल पे। और हमने इसके सूरदास के पद करवाए हैं, सभी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवाए हैं। पीछे से अच्छे से आप अच्छे से देखिए, विद प्रसंग विद विशेष अच्छे से करके व्याख्या करके, और उसको आप अच्छे से समझिए, विद वर्ड मीनिंग सभी अच्छे से है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इसमें 12 क्वेश्चन है, वही करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 बाय 1, और कोशिश करना बेटा देखते टाइम ही आपको कंप्लीट याद हो जाए। ठीक है, अभी जो वीडियो देख रहे हो समझ रहे हो, उसी समय कंप्लीट आपको ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि आपको पूरा याद हो गया चैप्टर। ठीक है, बाद में दोबारा दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं होता, और ना ही इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है। ये सबसे फर्स्ट लाइन है कि जो गोपियां हैं, जब वो उद्धव संदेश लेके आते हैं तो गोपियां उसको क्या कहती है, भाग्यवान, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, उद्धव से कहती है गोपियां। तो समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और आंसर अपने आप कर लेंगे आप। ठीक है बेटा, तो क्या है, भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है, उन्होंने व्यंग क्यों किया उसको, उद्धव को। इस क्वेश्चन बेटा जो गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि आप तो बहुत ही भाग्यवान हो, यानी कि आप बहुत भाग्यवान हो। वो मतलब कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हैं और फिर भी उनके प्यार से, उनके प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके, और हम हैं जो गोपियां हैं वो उनसे बहुत प्रेम करती हैं। और इस तरीके से आपको अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन समझना है और करना है। देखिए, एक इसमें गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वयोकृत, ये कै के नीचे रह होता है, वयोकृत का प्रयोग हुआ है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और वो व्यंग करती हैं गोपियाँ। वस्तुतः गोपियाँ यह कहना चाहती है कि उद्धव बड़ा ही भाग्यहीन व्यक्ति है, यानी कि उसके पास, श्री कृष्ण के पास रह रहा है और फिर भी वो उसके भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ही भाग्यहीन व्यक्ति है। ठीक है, भाग्यवान कहना उसको ऊपर व्यंग करना है गोपियों का, वैसे वो भाग्यहीन कहना चाह रही हैं। जो श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन नहीं बन सका, जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बन सका। ठीक है, उसके मन में कृष्ण के लिए कोई अनुराग नहीं है, यानी कि श्री कृष्ण जी के पास रह रहे हैं फिर भी उनके मन में कोई अनुराग नहीं है, उनके प्रेम में नहीं बन सका। उनके प्रेम, वो फर्स्ट चंदा था ना, आपने उसके प्रेम के गंगा में नदी में पाँव नहीं दिए, है ना, ऐसे था। भले ही वह श्री कृष्ण के पास सदा रहता है, लेकिन उनसे प्रेम न करके निर्गुण ज्ञान तथा योग का प्रचार करता है। यानी कि श्री कृष्ण के पास रहता है, वो श्री कृष्ण से अनुराग नहीं करता, और दूसरों को, गोपियों को कह रहा था ना योग के लिए, तो वो श्री कृष्ण के पास भले ही रहता है, लेकिन वो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी योग का प्रचार करता है। ठीक है, और निर्गुण का प्रचार करता है, श्री कृष्ण से प्रेम न करके निर्गुण और योग का प्रचार करता है। समझ में आ गया बेटा, बड़ा ही आसान है। आपको जो कोई एक आध लाइन छोड़नी हो छोड़ भी सकते हैं, इनमें से कोई टफ लगे, और बाकी अपनी तरफ से एक दो ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन का आप हमेशा ये ध्यान रखना, 10th क्लास एक बहुत बड़ी क्लास होती है और अच्छे नंबर आने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप ये करना कि जैसे कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी के अनुसार आंसर देना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन बड़ा होना चाहिए, अगर 1 नंबर का पूछा है तो थोड़ा छोटा देना चाहिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो, और फिर जो कविता, जो सूरदास के पद हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर दिया करो। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। हाँ जी, जैसा कि आपको याद है, कविता में बताया था मैंने, सूरदास के पद जब करवाए थे उसमें 2 एग्जाम्पल दिखाए हैं, कमल के पत्ते का और तेल की मटकी का। तो वही एग्जाम्पल आपको देना है। उसकी तुलना किससे, उनकी तुलना कमल के पत्ते की और तेल के मटके की तुलना किससे की गई है, उद्धव के व्यवहार से। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, वही एग्जाम्पल देना है अपनी तरफ से। अगर जरूरी नहीं है आप इसमें लिखा सेम यूं का यूं लिखो, नहीं, आप अपनी तरफ से समझ में आना चाहिए क्या आंसर देना है, और अपनी लाइन में लिख सकते हो। यहाँ कविवर सूरदास ने उद्धव के व्यवहार की तुलना प्रथम 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 लिख सकते हो या प्रथम लिख सकते हो, कमल के पत्ते से की है। सबसे पहले किससे की है, कमल के पत्ते से, जो जल में रहकर भी, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं हुआ। कौन, कमल का जो पत्ता है वो जल में रहकर भी
पानी के से प्रभावित नहीं होता, पानी का कोई भी दाग उस पर नहीं लगता, पानी की कोई भी बूंद उस पर कमल के पत्ते पे नहीं रुकती है ना। और यही था उसमें फर्स्ट में। और दूसरा क्या था, तेल के मटके का। तो दूसरा कवि ने उद्धव के व्यवहार की तुलना, आप ऐसे लिखेंगे, दूसरा कवि ने उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की मटकी से की है। किससे की है? तेल की मटकी से की है। तेल की मटके को भले ही हम पानी में डाल दें, लेकिन वह पानी में कभी भी घुलती मिलती नहीं है, और वो हमेशा पानी को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करती है। वो पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं रुकता है नीचे। जैसे आप पानी में डाल दोगे तो पानी सारा नीचे उस तेल से बाहर दूर ही रहेगा, ठीक है, और उससे अलग ही रहती है वो। तो ये दो एग्जाम्पल आपको दिखाने हैं उद्धव के व्यवहार के तुलना किस किस से की गई है। एक तो कमल के पत्ते से, और एक तेल के मटके से, तेल की मटकी। तो आपको अपनी तरफ से जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिखिए, और एक दो लाइनें और उसमें ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। बाकी यही दो ही बहुत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। देखिए, गोपियों ने बहुत से उल्हाने दिए हैं, किसको? उद्धव को। जब उद्धव उसके पास वो लेके आया था, योग का संदेश लेके आया श्री कृष्ण जी का, तो उन्होंने बहुत सारे उल्हाने दिए हैं उद्धव को, वो बताए इसमें। देखिए बेटा, इसमें जब वो गोपियाँ थी, वो उद्धव को जब योग का संदेश देता है, श्री कृष्ण जी ने ये बोला कि योग का संदेश के लिए गोपियों को, तो गोपियों को बहुत बुरा लगता है, और वो सोचती हैं कि उद्धव है, हमेशा श्री कृष्ण जी के पास रहता है, फिर भी उनसे उसमें प्रेम की भावना नहीं है। तो वो उसको उल्हाना, वो दो ही उल्हाने दिखाने, इसमें भी थोड़ा सा अलग से करके दिखाना है। देखिए, सर्वप्रथम गोपियों ने कमल के पत्ते के माध्यम से उल्हाना दिया। सबसे पहले किसके माध्यम से उल्हाना दिया? कमल के पत्ते से। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी सगुण भक्ति में से प्रभावित नहीं हुआ है। देखो, सगुण भक्ति गोपियाँ प्रेम को मान रही हैं, ठीक है। तो सिरे वो कह रही हैं, गोपियाँ कह रही है जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुआ, सगुण भक्ति नहीं कर पाया, वो योग का निर्गुण भक्ति मानती हैं गोपियाँ। योग, ये बात आप याद कर लोगे ना तो बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या है कि गोपियाँ हैं जो निर्गुण मानती है, किसको? योग को निर्गुण मानती है। देखिए, मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ आपको। योग को तो वो निर्गुण मानती है, योग को क्या मानती है? निर्गुण भक्ति। ये दो शब्द आप याद कर लोगे ना, क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और सगुण किसको मानती है? प्रेम को वो मानती है, श्री कृष्ण से प्रेम करती है, वो मानती है सगुण भक्ति। हाँ, सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति मानती है इसको, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दो पॉइंट याद कर लेने हैं। योग को वो निर्गुण मानती हैं, तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जी के पास उद्धव साथ रहते हैं, फिर भी वो सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुए, फिर भी वो उससे प्यार नहीं कर पाए, प्रेम नहीं करते। कौन? उद्धव। तो यही बात इसमें दिखाई है। उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुआ। दूसरा, गोपियों ने तेल की मटकी के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया है कि जैसे तेल पानी में रहकर भी उससे अछूता है, जैसे तेल पानी में रहकर भी उससे अछूता है, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए उसकी सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो जो निर्गुण भक्ति का संदेश दे रहे थे, योग का संदेश दे रहे थे, इसलिए उन्होंने ये उल्हाने उसको उद्धव को दिए, ठीक है बेटा। कर दोगे? दो ही उदाहरण है, वो अपने अच्छे से आपको समझ लेना और उसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। देखिए बेटा, जब वो उद्धव था, संदेश लेके आया था गोपियों के लिए, तो वो पहले से ही विरह की अग्नि में जल रही थी गोपियाँ।
क्योंकि वो श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए थे, ब्रज से गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए, तो फिर वो आए नहीं, और जबकि गोपियाँ उनका इंतजार कर रही थी। तो जब उन्होंने संदेश भेजा तो जैसे ऐसे लगा, योग का संदेश भेजा, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है योग का संदेश। उसके लिए गोपियों के लिए ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। एक तो ये उदाहरण भी दिया था उसने, और एक उसने क्या दिया था, देखिए जरा धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, मैं समझाती जाऊंगी आपको। देखिए श्री कृष्ण गोपियों की, हाँ वो जो बता रहे हैं ना उसमें घी का काम करना, तो जिस तरह आग जल रही है उसमें आप घी डालोगे तो आग और ज़्यादा वो भड़क जाती है। उसी प्रकार जब वो पहले से ही वो विरह की अग्नि में जल रही थी और योग का संदेश उनके लिए विरह घी का काम कर गई। ठीक है, इस तरीके से श्री कृष्ण गोपियों की विरह में तड़पता हुआ छोड़कर, देखो मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रही हूँ, आपको हैंड टू हैंड याद हो जाने चाहिए बेटा। श्री कृष्ण गोपियों को विरह में तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए थे। उनको आशा थी कि कभी न कभी वे लौटकर आएंगे। गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और उनको आशा थी गोपियों की, वो कभी न कभी तो मथुरा वापस लौट के जरूर आएंगे और उनकी कृष्ण से भेंट होगी, गोपियाँ कह रही हैं। लेकिन न तो कृष्ण स्वयं लौटकर मथुरा आए, लेकिन न तो कृष्ण स्वयं लौटकर मथुरा आए और न ही कोई प्रेम का संदेश भेजा। ना तो स्वयं आए और ना ही प्रेम का संदेश भेजा, उन्होंने तो योग का संदेश भेजा था। ठीक है, गोपियों को आशा के विपरीत उद्धव ज्ञान योग का संदेश लेकर मथुरा आए। ठीक है, फलस्वरूप गोपियां अत्यधिक व्याकुल हो उठी और उनकी विरह अग्नि अत्यधिक प्रचंड हो गई। प्रचंड याद नहीं रहता तो तेज भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग ऐसे शब्दों का यूज किया करो। विरह अग्नि अत्यधिक प्रचंड हो गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम किया। ठीक है, बड़ा ही आसान है, बिल्कुल वो की वो बात है जो स्टार्टिंग बता दी थी कि क्या था कि मथुरा क्या है, श्री कृष्ण जी व्रज से गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और गोपियों की आशा थी कभी न कभी वो लौटकर जरूर आएंगे, उनको प्यार का संदेश देंगे। लेकिन वो वापस नहीं आए और उन्होंने क्या किया, उद्धव के पास से संदेश भेज दिया और उनको योग का संदेश भेजा। तो गोपियाँ पहले ही विरह में परेशान थी, तड़प रही थी, व्याकुल थी, लेकिन जैसे उसका संदेश आया योग का तो वो विरह अग्नि थी उनकी और प्रचंड हो गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग का संदेश से गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। ओके, बहुत आसान है ना। नेक्स्ट देखिए, मर्यादा न लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। इसमें क्या है, मर्यादा न लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात की गई। मर्यादा मतलब मर्यादा न लांगी, तो इसमें वो बताना है जब वो उसमें वो लास्ट लाइन में था। ठीक है, तो आंसर देखिए, प्रेम की मर्यादा यही होती है प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम का निर्वाह करें, दोनों से आशा की जाती है कि वे सच्चे प्रेम की भावना को समझते हुए उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का निर्वाह नहीं किया, बल्कि उनके साथ नीरस ज्ञान का संदेश भेजकर, देखो उन्होंने गोपियों ने क्या सोचा कि श्री कृष्ण को आना चाहिए था और क्या कहते हैं कि उसमें उसने जब योग संदेश भेज दिया तो उन्होंने गोपियों ने क्या क्या कहा है, कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का एक सेकेंड निर्वाह नहीं किया, उन्होंने प्रेम का निर्वाह नहीं किया बल्कि उनके साथ नीरस ज्ञान का संदेश भेजकर उनके साथ छल किया है। ठीक है, कृष्ण का प्रेम एक छल है, मात्र दिखावा है, ये गोपियों का सोच है और गोपियों ने उनको बोला है। इसलिए कृष्ण के इस आचरण को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। जो उन्होंने नीरस ज्ञान का संदेश दिया उनको देखो गोपियों ने क्या कहा है, छल कहा है और उनको मर्यादा का उल्लंघन कहा है। यानी कि वो कहा है कि प्रेम का संबंध प्रेम से होता है, ना कि उसको ऐसा संदेश भेजना चाहिए था। तो इसमें यही कहा है, इसके इस आचरण को, इसके श्री कृष्ण के इस आचरण को उन्होंने गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। कि श्री कृष्ण गोपियों से कितना प्यार श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार, तो गोपियाँ कितना प्यार करती हैं श्री कृष्ण से, वो बताना है इसमें। देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे कि गोपियाँ क्या है कितना प्यार करती है वो बताया उन्होंने। तो देखिए, गोपियों ने कृष्ण के प्रति
अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए, अपने बहुत अधिक गहरे प्यार को व्यक्त करते हुए कहा है कि कृष्ण रूपी गुड़ में लिपटी हुई चींटियाँ, जो कृष्ण तो क्या है, गुड़ है, और चींटियाँ क्या हैं, गोपियाँ हैं। तो कृष्ण रूपी गुड़ में लिपटी हुई चींटियाँ हैं, वे स्वयं को क्या कहती है, हारिल पक्षी कहती हैं। वे जो गोपियाँ हैं वे स्वयं को हारिल पक्षी कहती है। हारिल पक्षी जिस प्रकार लकड़ी से चिपटा रहता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्यार से चिपटे हुए हैं। कृष्ण के प्रेम में उन्होंने कृष्ण रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी जो लकड़ी है उसको दृढ़तापूर्वक पकड़ा हुआ है। यही नहीं, मनसा वचना कर्मा, इनको आप मन से, वचन से और कर्म से भी लिख सकते हो। मन से, वचन से और कर्म से कृष्ण को अपने मन में वो धारण किए हुए हैं गोपियाँ। और वो क्या करती हैं, वो सोते जागते दिन और रात सोपन में हमेशा श्री कृष्ण को ही याद करती हैं एंड कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। यही नहीं, उद्धव के मुख से ज्ञान योग का संदेश सुनकर क्या हुआ कि अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं। जो श्री कृष्ण गोपियाँ हैं वो उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के योग संदेश भेजा है उनको सुनकर बहुत ही व्याकुल हो जाती है। मन से, वचन से वो श्री कृष्ण को ही चाहती हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। वो एक हारिल पक्षी की तरह हैं, वो कृष्ण को दृढ़तापूर्वक, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह दृढ़तापूर्वक उससे पकड़े हुए हैं श्री कृष्ण को। और वो ये एग्जाम्पल आपको दिखाने हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा किसे देने के लिए कहा है। तो जब योग की शिक्षा उन्होंने गोपियों को दी, उनके जो संदेश दिया, तो उन्होंने गोपियों ने क्या कहा कि ये शिक्षा ऐसे लोगों के दो जिनका मन चक्री है, जिनका मन कभी इधर कभी उधर भागता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को जाकर दो, योग की शिक्षा ऐसे लोगों को जाकर दो जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, उनको आप योग की शिक्षा दो। हमारा मन तो स्थिर है, ठीक है। जिसके प्रति कृष्ण के जिसके पास कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, यानी कि जो कृष्ण से प्रेम नहीं करती, उनको जाकर योग की शिक्षा दो। जिन लोगों का मन भटका हुआ है, द्विधा में है, कर्म में लिप्त नहीं है, कर्म के शिकार बने हुए हैं, जो जिनका मन भटका हुआ है, दुविधा में है, ठीक है। वो कभी इधर कभी उधर भागते हैं, कभी किसी भगवान को कभी किसी भगवान को चाहते हैं, लेकिन हम तो श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। और जो चक्री के समान अस्थिर है, ठीक है, चक्री मतलब रुकती नहीं है ना, तो चक्री के समान अस्थिर है, वही योग की शिक्षा को ग्रहण करने में सक्षम है। हमारा मन तो बिल्कुल स्थिर है। तो आपको मेन पॉइंट ये दिखाना है, जो चक्री के समान अस्थिर है, हम मतलब हमारा मन तो स्थिर है, ये भी दिखा सकते हो, लिख सकते हो। हमारा मन स्थिर है, हम श्री कृष्ण को ही, श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। योग की शिक्षा का संदेश उन लोगों को दो जिनका मन स्थिर नहीं है, ठीक है। वही योग की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं जिनका मन स्थिर नहीं, अस्थिर है, ठीक है, वही लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो क्या है इसमें, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो गोपियों के अनुसार योग साधना नीरस, व्यर्थ और अवांछित है। देखो, योग साधना नीरस है, आपको याद कैसे करना है, गोपियों के अनुसार योग साधना क्या है, नीरस है, व्यर्थ है, अवांछित है, तीनों पॉइंट याद करना है। और योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती, योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती, ये आपको याद करना है। जो योग साधना करेगा श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते, तो योग साधना कभी भी प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, योग साधना के द्वारा नहीं, प्रेम द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और योग साधना के द्वारा नहीं, बल्कि योग साधना गोपियों को कृष्ण से दूर ले जाती हैं। जो योग साधना है वो गोपियों को श्री कृष्ण से दूर ले जाती हैं, इसलिए वे योग साधना को कड़वी ककड़ी कहती हैं, ठीक है। योग का नाम सुनते ही गोपियों की जो विरह ज्वाला थी वो भड़क उठती है, ठीक है।
जो क्या है कि जो गोपियों की जो विरह अग्नि थी, जैसे योग का संदेश का पॉइंट आता है तो उनकी विरह जो ज्वाला है वो भड़क उठती है और प्रेम के बदले योग का संदेश भेजने के कारण वे कृष्ण को मूर्ख कहती हैं। ठीक है, वो ना तो आए श्री कृष्ण, ना ही प्रेम का संदेश भेजा, उन्होंने योग का संदेश भेजा, इस कारण वो गोपियाँ उसको मूर्ख कहती हैं। और अंत में कूट राजनीति भी कहती है कि वो राजनीति का पाठ उसने पढ़ लिया है ना। तो इसमें यही है बेटा, अच्छे से आप बता सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। तो सारी चीज़ें वही हैं जो चैप्टर में आई थी। तो इसका आंसर कैसे देंगे आप? गोपियों के अनुसार योग साधना क्या है? नीरस है, व्यर्थ है, अवांछित है। और योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती और ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग साधना द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, बल्कि योग साधना गोपियों को कृष्ण से दूर करती है। ठीक है, और उन्होंने जो संदेश भेजा उसके अकॉर्डिंग तो उनकी जो विरह ज्वाला थी वो और भी ज़्यादा भड़क गई और उन्होंने क्या कहा है, श्री कृष्ण को राजनीतिक भी कहा है, उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है वो प्रजा को किसी प्रकार पर अत्याचार न करे, यानी कि प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार ना करे। श्री कृष्ण कैसे हैं? अत्याचार से, अन्याय से छुड़ाने वाले हैं, तो वो हम पर अन्याय कैसे कर सकते हैं, ये आया था ना उसमें। तो गोपियों के अनुसार क्या है? राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार न करे, वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे उसकी प्रजा दुखी होती हो। राजा का यही धर्म है कि उसके राज्य में उसकी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। तो राजा का इसमें क्या धर्म है? राजा का धर्म है उसकी प्रजा को किसी प्रकार से कोई भी न सताए और उसकी हर प्रकार से उसकी रक्षा करे और अन्याय से छुड़ाए। और श्री कृष्ण तो अन्याय से छुड़ाने वाले राजा है, तो हमें कैसे परेशान कर सकते हैं, हमारे ऊपर कैसे अन्याय कर सकते हैं। तो राजा का धर्म इसमें बताना है। राजा क्या धर्म होता है? राजा का धर्म होता है कि उसमें उसकी जो राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा का सताया नहीं जाना चाहिए और उसका हर प्रकार से उसका रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? देखो, जब वो बता रही है ना, जब अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अब तो वो हमें योग का संदेश भेज दिया है, तो वो गोपियाँ कहती हैं जब श्री कृष्ण व्रत से मथुरा गए थे तो हमारा मन चुरा कर ले गए, हमारा मन वापस चाहिए हमें, है ना। उद्धव से ऐसा कहते हैं, वही बताना है इसमें। तो उद्धव के मुख से योग साधना का संदेश सुनकर गोपियों को लगता है कि कृष्ण मथुरा में जाकर पूर्णतः बदल गए हैं। तो उनका योग का संदेश सुनकर उनको क्या लगता है? गोपियों को कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं और गोपियाँ यह भी समझ चुकी है कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते और गोपियाँ उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को योग का संदेश भेजा है। कि वो कह रही हैं कि उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण उनसे, मतलब कि वो कह रही हैं गोपियाँ समझ चुकी है कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते, इसलिए उन्होंने उद्धव के द्वारा हमारे पास योग का संदेश भेजा है और वे उसके साथ राजनीति का खेल खेलने लग गए हैं। गोपियाँ कहते हैं कि हमारे साथ वो राजनीतिक खेल खेलने लग गए, यही नहीं वो विवेकहीन व्यक्ति बन चुके हैं, इसलिए वे अबलाओं के लिए योग का कठिन मार्ग बता रहे हैं। देखो, अबलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम अबलाएं हैं, तो कह रहे हैं कि अबलाओं के लिए वो कठिन योग का मार्ग बता रहे हैं। और मथुरा में रहते हुए कृष्ण बड़े भले सच्चे प्रेमी थे, लेकिन अब वो छल कपट का सहारा लेने लगे। जब वो मथुरा में थे तो ब्रज में, मथुरा में रहते हुए कृष्ण बड़े ही भले एवं सच्चे प्रेमी थे, यहाँ ब्रज आएगा, लेकिन अब वो छल कपट का सहारा लेने लग गए हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम का संदेश देने की बजाय योग का संदेश भेजा है। ठीक है, कृष्ण ने इस परिवर्तन को देखकर गोपियाँ उनसे मन वापस लेने की बात कहती हैं। तो इसमें आपको वही दिखाना है कि गोपियाँ क्या है कि अपने मन को वापस लेने की बात कहती हैं। वो कहते हैं कि अब ये जो श्री कृष्ण जो पहले ब्रज में थे तो सही प्रेम करते थे, लेकिन वहाँ पर जाकर वो बदल गए हैं, उनका मन बदल गया है। हम अबलाओं को योग का संदेश देते हैं और राजनीति का खेल खेलने लग गए हैं और छल कपट का सहारा लेने लग गए हैं और हमारा जो वो हमसे प्रेम नहीं करते और हमें वापस अपना मन वापस चाहिए, क्योंकि जाते समय वो हमारा मन चुरा कर ले गए थे। ठीक है, कर दोगे? देखो बेटा, आसान है, एक बार समझना तो पड़ता ही आपको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियां वाक चातुर्य करके उद्धव को हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। तो गोपियों ने क्या क्या कहा, क्या क्या चतुराई की बातें कही, वो विशेषताएं आपको लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था। ठीक है, गोपियों की विशेषताएं बतानी है। इसमें क्वेश्चन में देखो, समझा करो क्या पूछा है। तो गोपियों की विशेषता क्या थी? गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति बहुत सच्चा प्रेम था। उसके मन में एक आशा बनी हुई थी। उनके मन में क्या थी? एक आशा थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण जी अवश्य आएंगे, लौटकर मथुरा आएंगे। उनकी आशा थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण लौटकर मथुरा जरूर आएंगे। लेकिन उद्धव ने गोपियों की श्री कृष्ण का ज्ञान योग संदेश दिया। अतः गोपियों ने वाक चातुर्य का परिचय देते हुए ज्ञानी उद्धव को पराजित कर दिया। देखो, उनको आशा थी कभी न कभी वो जरूर आएंगे मथुरा लौटकर, लेकिन क्या था, उद्धव ने योग संदेश का जो संदेश दिया तो उससे उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने वाक चातुर्य का संदेश दिया। वाक परिचय देते हुए कहा, उद्धव को पराजित कर दिया, मतलब इसमें यहाँ दिखाना है। उसके वाक चातुर्य में हास्य और व्यंग का पुट है। मतलब वाक चातुर्य में हास्य भी है और व्यंग भी है। ठीक है। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ज्ञान का पाठ पढ़ाने का साहस किया। तो आपको ये लाइन याद करनी है। उद्धव ने क्या किया था? उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ज्ञान का पाठ पढ़ाने का साहस किया था। ठीक है। लेकिन गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से निर्गुण ज्ञान मार्ग को नीरस और निष्ठुर सिद्ध कर दिया। देखो, ये लाइन बहुत थोड़ी हार्ड पड़ती है, लेकिन आपको याद करनी। लेकिन गोपियों ने अपने वाक चातुर्य, जो उन्होंने योग का संदेश का पाठ पढ़ाने का सिखाया ना उसने, तो गोपियों ने क्या किया कि अपने वाक चातुर्य से निर्गुण ज्ञान मार्ग को, जो निर्गुण ज्ञान का मार्ग है, निर्गुण है, नीरस है और निष्ठुर सिद्ध कर दिया कि वो निष्ठुर है। जो अपने वाक चातुर्य से क्या किया कि ये जो योग का मार्ग है वो क्या है? नीरस है, निष्ठुर है। ये सिद्ध कर दिया उन्होंने, गोपियों ने, अपनी वाक चातुर्य से। ठीक है। प्रथम पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए बड़भागी कहती हैं। पहले पद में तो उद्धव को बड़भागी कहती हैं। उनके अनुसार वही व्यक्ति योग संदेश के अनुकूल है जिसका मन चक्र के समान अस्थिर है। तो योग संदेश उसके लिए अनुकूल है जिसका मन चक्र के समान है। हम तो वे पुण्य तर्क देखकर कृष्ण को कूट राजनीतिक भी सिद्ध करती है। और वो दोबारा कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो राजनीतिक भी सिद्ध कर दिया उसको, श्री कृष्ण को। और अपने प्रेम को सुदृढ़, देखो ये बातें बहुत अच्छी है। अपने प्रेम को क्या बताया? गोपियों ने सुदृढ़ है, एकनिष्ठ है, अमिट सिद्ध करती है। जो गोपियां हैं और उस श्री कृष्ण के प्यार को तो राजनीतिक साबित करती हैं, सिद्ध करती है। और अपने प्रेम को क्या करती है? सुदृढ़ करती है, एकनिष्ठ करती है और अमिट सिद्ध करती हैं, जो कभी नहीं मिटने वाला है। इस प्रकार गोपियां विभिन्न प्रकार के तर्क देकर अपने वाक चातुर्य द्वारा उद्धव को निरुत्तर कर देते। निरुत्तर मतलब वो कुछ भी नहीं बोल पाता। ठीक है। तो जो उन्होंने गोपियों ने बोला था वही सब बोलना है आपको, वही सब लिखना है। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर दिया। वो कुछ बोल नहीं पाए, राजनीतिक भी बोला उनको और उनके उसको सिद्ध भी कर दिया, उसको निष्ठुर ज्ञान, उसके जो योग संदेश था उसको नीरस और निष्ठुर सिद्ध कर दिया। और अपने प्रेम को उन्होंने सुदृढ़ और एकनिष्ठ और अमिट सिद्ध कर दिया। तो इससे जो उद्धव था वो निरुत्तर हो गए उनके सामने। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और बचा, ये और देख लेते हैं फटाफट। संकलित पदों को ध्यान रखते हुए सूरदास में भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास के द्वारा संकलित है ये पद है और भ्रमर गीत है, ये सारा पूरा भ्रमर गीत है ब्रजभाषा में। तो इसकी विशेषताएं बतानी है। सूरदास के भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय का वर्णन है। ठीक है। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम अन्य है। जो गोपियों का प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक है। वे गांव की चंचल और वाक चातुर्य बालाएं हैं। बालाएं मतलब जो छोटी लड़कियां होती हैं, यानी कि बालिकाएं, सॉरी, वे गांव की चंचल बालिकाएं हैं और कृष्ण के वियोग में चुपचाप आंसू नहीं बहाती, बल्कि अपने
वाक चातुर्य द्वारा उद्धव को पराजित कर देती है। वो ऐसी बालिकाएं हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में चुपचाप आंसू नहीं बहाती, उनके वियोग में आंसू नहीं बहाया और उनको उद्धव को परास्त कर दिया। उन्होंने अपने वाक चातुर्य से उसको उद्धव को पराजित कर दिया। इसके लिए वे व्यंग, कटाक्ष और उलाहनों का सहारा लेती है। श्री कृष्ण उद्धव को बहुत अधिक व्यंग करती हैं, ये बात आप जरूर लिखना, बहुत अधिक कटाक्ष करती है और बहुत अधिक उलाहने देती है उद्धव को श्री कृष्ण को बताने के लिए। फलस्वरूप कृष्ण का ज्ञानी मित्र उद्धव उत्तरहीन और पराजित हो गया। यानी कि उन्होंने इतने उलाहने दिए कि जो श्री कृष्ण का जो मित्र था, जो ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, उसको क्या कर दिया, उत्तरहीन, उसके पास कोई उत्तर नहीं बचा और उसे पराजित कर दिया। और भ्रमर गीत में कवि ने गोपियों की, जो भ्रमर गीत है इसमें कवि ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का चित्रण किया है। बहुत अधिक, मतलब गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक भक्ति करती हैं, बहुत अधिक प्रेम करती है। और हारिल पक्षी की लकड़ी के समान उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना सदृढ़ भक्ति कृष्ण पर परिचय दिया है कि वो जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है वो लकड़ी को हमेशा पकड़े रखता है, उसी प्रकार हम भी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी सुदृढ़ कृष्ण भक्ति का परिचय दिया है। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति हारिल पक्षी के समान है। और अंत में कवि ने लोक धर्मिता का प्रतिपादित करते हुए राजधर्म का भी उल्लेख किया है। और राजधर्म वाले पॉइंट भी, इसमें राजनीतिक वाली बातें भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये इसकी विशेषताओं में आएगा, इस पे पूरे में मेन पॉइंट बताने हैं। तो आशा है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है, अभी आप एक बार इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और अपने आप से एक्सप्लेन कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।